Hi everybody, my name is Swarnika and this video is basically a demo lecture on legal reasoning. Now, CLAT examination has 5 major dimensions or maybe 5 dimensions. One is GK, one is English, one is maths or quantitative techniques, that is QT, one is logical reasoning and one is legal reasoning, right? So in this video we are concerned about legal reasoning, right? Now legal reasoning होता क्या है? Legal reasoning is basically to judge a situation, to assess a situation. कोई situation दी है, हमें उसे assess करना है. assess किस basis में करेंगे? लॉ के बेसिस में. क्योंकि ये लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है तो हमारे को तो इस एग्ज़ाम में ये टेस्ट किया जा रहा है कि अगर आपको कोई लॉ दिया गया है क्वेश्चन में, राइट, कुछ चीज़ एक्सप्लेन की गई है क्वेश्चन में, तो क्या आप उसको अप्लाई कर पाते हैं? क्योंकि व्हेन वी बिकम लॉयर, व्हेन वी go to law school or when we become an advocate, when we become a judge or so on and so forth, what we do? We are not the lawmakers. We apply the law to the given situation. Law तो बन रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है, वो अपना काम नहीं है, वो अलग काम है. बट जो लॉ बना हुआ है उसका एप्लीकेशन वो हमारा काम होगा, राइट, एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ ग्रेजुएट. नाउ तो लीगल रीजनिंग उसी एस्पेक्ट को टेस्ट करता है. बेसिकली लीगल रीजनिंग क्या हुआ फिर? टू असेस. लीगल रीजनिंग क्या हुआ? टू असेस अ सिचुएशन. किसी सिचुएशन को असेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ दैट इज गिवन. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एनीवेयर एल्स आउटसाइड. We are not required to think outside. The law is given, applied to the situation, and the examination will test your ability of legal reasoning. ठीक है, let us understand a little bit more about it. Now, legal reasoning is not knowing the law. ठीक है, मतलब आपको law नहीं जानना है अभी. Okay, you do not need prior legal knowledge. Okay, you do not need to memorize sections. Okay, you need logical reading and structured application. अब ये चार पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं? मैं पढ़ाने लॉ वाली हूँ आपको लीगल रीजनिंग में, बट मैंने फिर भी लिखा है कि यार देखो, आपको यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो लॉ, राइट. इट इज़ बिकॉज लीगल रीजनिंग जो आपका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा वो आपके लॉ के नॉलेज को नहीं टेस्ट करेंगे. वो ये टेस्ट करेंगे कि जो आपने पढ़ा है, जो आप रीड कर रहे हो, जो आपके पैसेज में गिवन है, आप उसका कैसे एप्लीकेशन कर रहे हो, राइट. सो गिवन सिचुएशन में अगर पूरा आपको लॉ गिवन है, आपको सिचुएशन गिवन है, तो क्या आप एक कंक्लूजन में आ पा रहे हो? ठीक है, तो ये एग्ज़ाम बेसिकली आपके लॉ के नॉलेज को पर से टेस्ट नहीं कर रहा है ना. ये टेस्ट कर रहा है कि आप ये बताओ कि मर्डर कौन से लॉ में डिफाइंड है या तो कॉन्ट्रैक्ट कौन से लॉ में डिफाइंड है. ठीक है, ये सारी चीज़ें ये एग्ज़ाम आपका टेस्ट नहीं कर रहा है. आपका ये टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे कि अगर कोई पैसेज गिवन है, सिचुएशन गिवन है, अगर उसमें कोई लॉ इंडिकेटेड है, तो क्या आप उसका एप्लीकेशन प्रॉपरली कर पा रहे हो? ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. नाउ व्हाट एल्स? द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट योर एबिलिटी टू रीड केयरफुली. पैसेज जो है उसको आप कितना केयरफुली रीड कर पा रहे हो. अंडरस्टैंड द रूल इज बेसिकली द प्रिंसिपल. अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, अप्लाई इट लॉजिकली टू द सिचुएशन. प्रिंसिपल को आप गिवन सिचुएशन में कितना लॉजिकली अप्लाई कर पा रहे हो, सिर्फ क्लैट का ये एजेंडा है टेस्ट करने का. क्लैट समझेगा अगर मैं बताता हूँ इस पर्सन को कि ये एक गिवन लॉ है, तो क्या ये स्टूडेंट, ये कैंडिडेट
उस लॉ को अप्लाई कर पाएगा गिवन सिचुएशन में, क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि इज इट राइट और रॉन्ग, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन लॉ, राइट. नाउ इट डज नॉट टेस्ट योर पर्सनल ओपिनियन, इट डज नॉट रिवॉर्ड इमोशनल जजमेंट. हो सकता है कि लॉ कुछ और कह रहा है बट हमें ऐसा लग रहा है कि द आंसर इज समथिंग एल्स, राइट. इट कैन हैपन. बट लॉ ये टेस्ट नहीं, एग्जाम ये टेस्ट नहीं कर रहा है, एग्जाम ये टेस्ट कर रहा है इमोशंस मत बताओ अपने. हो सकता है इमोशनली आपको ये फील हो, आपके इमोशंस ये बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये पर्सन गिल्टी नहीं है, बट वो पर्सन गिल्टी हो सकता है बिकॉज द लॉ इज सेइंग दैट, राइट. सो it does not test your personal opinion, it does not reward the emotional judgment. So what does it do? Legal reasoning is basically applying principle to the given fact and getting the conclusion. As simple as that. This is the entire formula for your legal reasoning subject. अगर आप ये अच्छे से समझ पाते हो तो your work is half done. In fact, more than half it is done. ठीक है. Now, let us understand कि प्रिंसिपल जो मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, प्रिंसिपल, वो होता क्या है, फैक्ट ये होता क्या है. प्रिंसिपल, अ लीगल रूल गिवन इन द पैसेज. तो जो आपको पैसेज दिया है उसमें आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है, राइट. अब जो इंग्लिश के पैसेजेस होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो होते हैं, उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है. आपको नॉट इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको कोई लीगल या तो कुछ लॉ नहीं दिया हुआ है, लीगल प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है. इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ. इट माइट टॉक अबाउट लॉ बट एसेंशियली इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन लॉ. बट जब अपन लीगल रीजनिंग में आते हैं तो उसके जो भी पैसेजेस होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉ की बात हो रही है, कुछ ना कुछ वो लॉ बता रहा है वहाँ पे, है ना. तो जो लॉ गिवन है, जो लीगल रूल गिवन है इन द पैसेज, यू मस्ट अज्यूम इट करेक्ट. ठीक है. हो सकता है कि यार उसमें लिखा कुछ और है और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो गलत लिखा है, ये हमें नहीं लग रहा कि ये सही होगा, या तो हमारा ओपिनियन ये कहता है कि लॉ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए. बट लीगल रीजनिंग क्या टेस्ट कर रहा है कि गिवन प्रिंसिपल है, यू हैव टू बी इन बिटवीन द फोर वॉल्स. आपको आउटसाइड नहीं सोचना है इसमें. लॉ यहाँ जो बोल रहा है वही अप्लाई करो एग्जैक्टली. तो अ लीगल रूल विच इज गिवन इन द पैसेज, यू मस्ट अज्यूम इट इज करेक्ट. नंबर वन, even if it feels unrealistic, you cannot modify it. You are not the lawmaker, right? Lawmaker is a different authority altogether. Now, for example, if a person intentionally causes harm to another, he is liable. अगर कोई person intentionally, with all his intentions, harm cause करता है किसी other person को, he is liable. ख़त्म बात. लाइबल फॉर वॉट, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है. लाइन कितना लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ना, जो लिखा है हम सिर्फ वो ही पढ़ेंगे. इफ अ पर्सन इंटेंशनली कॉजेज हार्म टू अनदर, ही इज लाइबल. नाउ अ फैक्ट क्या होता है? फैक्ट इज द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो सिचुएशन डिस्क्राइब है उसको हम बोलेंगे फैक्ट है. जैसे A hits B during an argument and breaks his arm. A और B का आर्ग्यूमेंट हो रहा था एंड ड्यूरिंग दैट आर्ग्यूमेंट A ने B को मारा. A hits B and breaks his arm. ठीक है. तो जितना दिया हुआ है हम उसके आगे कुछ अज्यूम नहीं कर सकते हैं. लाइक हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि उसको हाथ में मारा, उसको उसका पैर तोड़ दिया. नो, वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम एनीथिंग. इसमें दिया हुआ है A हिट्स B ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट के दौरान में A ने B को मारा और उसका आर्म तोड़ दिया. दैट्स इट. अब अपना टास्क क्या है? आवर टास्क इज टू अप्लाई द रूल दैट इज गिवन एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. राइट. व्हाट द रूल इज सेइंग? If a person intentionally causes harm to another, intentionally मतलब मुझे पूरी इंटेंशन है, मैं समझ सकती हूँ
मेरी इंटेंशन है ये चीज़ करने की, मैं उसके अपने एक्शंस का क्या रिजल्ट होने वाला है मुझे अवेयरनेस है और मैं फिर ये काम कर रही हूँ. अ पर्सन इंटेंशनली कॉजिंग हार्म टू अनदर, ही इज लाइबल. फैक्ट ने बोला ए हिट्स बी ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट एंड ब्रेक्स हिज आर्म. तो ए ने बी को मारा आर्ग्यूमेंट के दौरान पे और उसका आर्म तोड़ दिया. तो अपना सिर्फ इतना टास्क है कि जो रूल गिवन है उसमें हम कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, कीवर्ड्स लाइक इंटेंशनली, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे स्ट्रिक्टली फैक्ट्स में एंड एक लॉजिकल कंक्लूजन में हम अराइव करेंगे. तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके एग्जाम में उसमें बेस्ट कंक्लूजन क्या आ रहा है, राइट? इस रूल को अप्लाई करके गिवन फैक्ट्स में दैट बिकम्स द कंक्लूजन, दैट बिकम्स द आंसर. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल एंड फैक्ट. नाउ we never mix morality with legality. Moral wrong does not always mean legal wrong. देखो, जब अपन लॉ पढ़ेंगे ना, जब आप लॉ स्कूल में जाओगे तो आप एक कॉन्सेप्ट समझोगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं. अगर आपको ये नहीं पता था कि ये यहाँ का कानून है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से आई हैव डन अ मर्डर. मैंने किसी एक्स पर्सन का मर्डर कर दिया और मुझे पता ही नहीं है यार कि अपने देश में मर्डर एक ऑफेंस है. तो क्या मेरा जो मैंने गलत काम किया है, जो मैंने ऑफेंस कमिट किया है, जस्ट बिकॉज मुझे लॉ नहीं पता था, क्या मेरा ऑफेंस माफ़ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो कि मुझे लॉ नहीं पता था एंड देयरफॉर मुझे एक्सक्यूज कर देना चाहिए अथॉरिटीज़ को. कोर्ट को बोलना चाहिए कि इसको बाइज्जत बरी करो क्योंकि इसको तो लॉ ही नहीं पता था. ये तो कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जितने भी केसेस चल रहे हैं यार उसको तो लॉ ही नहीं पता था. तो लीगल रीजनिंग क्या बोल रहा है कि देखो, लॉ हम बता रहे हैं, फैक्ट में जो गिवन फैक्ट है उसमें ए को पता है, नहीं पता है कि बी को मारना एक हमारे लिए अपराध हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है. रूल क्या कह रहा है? रूल क्या कह रहा है? इट इज़ एन ऑफेंस. फैक्ट में अप्लाई करो, देयरफॉर इट बिकम्स एन ऑफेंस, राइट? नेवर मिक्स मोरालिटी विथ लीगैलिटी. मॉरल रॉन्ग डज नॉट ऑलवेज मीन लीगल रॉन्ग. कोई काम मॉरली गलत हो सकता है बट वो लीगली गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड्स हैं एंड दोनों साथ में क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है. अब एक पर्सन को पता चलता है कि यार एक लीगल रीजनिंग की वर्कशॉप अटेंड की थी, क्या शानदार वर्कशॉप थी. उन दोनों के बीच में ये डील थी कि देख, तू जो भी वर्कशॉप अटेंड करेगा ना, जो भी वर्कशॉप अटेंड करेगा वो मुझे बताएगा, अपन दोनों साथ में अटेंड करेंगे. मॉरली गलत हो सकता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को नहीं बताया कि यार मैं ये वर्कशॉप अटेंड करने वाला हूँ और क्या मैडम ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया. ये मॉरली गलत हो सकता है, पर क्या आप उसको ये बोलोगे कि उसने ऑफेंस कमिट किया है? क्या वो लीगली रिस्पॉन्सिबल है? क्या लीगली रॉन्ग था वो? नहीं, है ना. तो जब तक कोई भी गिवन सिचुएशन लीगली, मतलब कि प्रिंसिपल में गिवन नहीं है कि इट इज़ रॉन्ग, प्रिंसिपल डजंट से दैट इट इज़ रॉन्ग, वी कैन नॉट अज्यूम दैट इट कैन बी रॉन्ग. हमें लग रहा है मॉरली गलत है, होगा मॉरली गलत, बट लॉ तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो वी विल नॉट गो आउटसाइड द बॉक्स. जितना लिखा है हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ लीगल रीजनिंग. लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल. प्रिंसिपल मतलब अपन ने क्या देखा? रूल क्या कह रहा है? अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट. मतलब एक पर्सन गिल्टी ऑफ थेफ्ट होगा कब? इफ ही डिसऑनेस्टली टेक्स मूवेबल प्रॉपर्टी
out of another's possession without consent. A person is guilty of theft. In what situation? If he dishonestly, मतलब कि dishonest intention के साथ takes movable property. कौन सी, किस टाइप की प्रॉपर्टी की बात चल रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी. आउट ऑफ another's possession, किसी के पोजेशन से आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, और उसकी कंसेंट भी नहीं ली है आपने, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज बीइंग कमिटेड. तो अपन ने पहला वर्ड देखा, डिसऑनेस्टली होना चाहिए एक्ट, मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजेशन के बाहर लेकर जाना है, और विदाउट कंसेंट हमने क्या किया? रूल क्या था? वी नीड टू लुक फॉर द कीवर्ड्स, राइट? दिस, अंडरस्टैंड द रूल एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. अपन ने कीवर्ड्स क्या आइडेंटिफाई किए? डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउटसाइड दी पोजेशन, अनदर्स पोजेशन के आउटसाइड लेकर जाना, विदाउट कंसेंट. ये 4 कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए इसमें. अब ये कीवर्ड्स, ये पूरा रूल हम गिवन फैक्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है? चलो, रोहन पिक्स अप हिज फ्रेंड्स पेन, मतलब कि फ्रेंड का पेन. यहाँ पे पेन क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट? पेन इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, मतलब थेफ्ट हो सकता है. लेट्स सी. फ्रॉम द डेस्क थिंकिंग इट इज हिज ओन, मतलब कि डेस्क से रोहन ने अपने दोस्त का पेन उठाया, पर उसकी इंटेंशन क्या थी? उसको क्या लगा था? थिंकिंग इट इज हिज ओन. तो क्या उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी? क्या उसकी ये भावना थी कि मैं चोरी कर लूँगा, मैं उसका पेन है, मैं अपने पास रख लूँगा? क्या उसकी ये इंटेंशन थी? नो. रोहन ने अपने फ्रेंड की पेन ले लिया. कहाँ से लिया? डेस्क से लिया. उसने ये सोच कर लिया कि ये पेन उसकी है. मतलब while he was doing that action of taking the pen, he had no dishonest intention. ठीक है, आगे फैक्ट पढ़ते हैं. Later he realizes it is not his pen, right? It is not his and decides to keep it. उसको बाद में देखा कि यार ये पेन तो मेरी नहीं है, बट मैं रख लेता हूँ. होता है ना, क्लास में, स्कूल में भी हुआ होगा. फ्रेंड की पेन है, अपन जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहे हैं, अपन ने रख लिया. तो जब रख लिया, घर आए तो पता चला कि यार ये पेन तो मेरी नहीं है, बट पेन अच्छी लग रही है, रख लेते हैं. हो सकता है पता है किसकी पेन है, हो सकता है नहीं पता किसकी पेन है ना? एनीथिंग कैन बी द सिचुएशन. तो क्या इज इट अ थेफ्ट? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? A person is guilty of theft if he dishonestly takes movable property out of another's possession without consent. मतलब कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए. तो क्या यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी? तो फर्स्ट जो है डिसऑनेस्टी, क्या वो है? नो. सेकेंड थिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी है, यस. थर्ड थिंग, आउट ऑफ अनदर पोजेशन के बाहर है. फैक्ट इज साइलेंट अबाउट इट, देयरफॉर नो अजम्पशन. फोर्थ इज, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, हमें अज्यूम नहीं करना है, फैक्ट साइलेंट है. फोर्थ इज विदाउट कंसेंट, फैक्ट साइलेंट है, हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना है. बट अपन को अज्यूम नहीं करना है, बट यू सी दैट एक इंग्रेडिएंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट सेज कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, वो तो थी ही नहीं ना. जब वो थी ही नहीं, द की वर्ड इन द प्रिंसिपल दैट इज डिसऑनेस्टली, वॉज डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पेन? जब अपने दोस्त का, जब अपन बैग पैक करते हैं और धोखे से दोस्त का पेन रख लिया है, वो धोखे से, क्या आप बोल सकते हो कि इंसान की जो नीयत थी वो चोरी करने की थी? क्या वो इंसान की नीयत डिसऑनेस्ट थी? The answer was no.
बिकॉज इट इज़ रिटन इन द फैक्ट, थिंकिंग इट इज़ हिज ओन, उसको लगा था कि वो मेरी ही पेन है, तो अपनी चीज़ के लिए थोड़ी ना चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, राइट? तो अभी थेफ्ट यहाँ पे कमिट नहीं हुआ है. वॉज डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग? द आंसर इज नो. एंड इफ दैट वॉज नॉट द केस, in that case theft has not been committed. This person Rohan is not guilty of theft because उसकी intention dishonest नहीं थी, right? You understand what we have done here? We have applied the given principle in the given situation. हमने अपना दिमाग नहीं लगाया. दिमाग कैसे लगा सकते थे? हम ये सोच सकते थे कि बाद में तो रोहन को रियलाइज़ हुआ था ना कि वो उसका पेन नहीं है, फिर भी उसने अपने पास रख लिया. बाद की बात हम कर ही नहीं रहे हैं प्रिंसिपल में. हम प्रिंसिपल में बात कर रहे हैं कंटिन्यूइंग इफेक्ट, जो कंटिन्यूइंग जो सिचुएशन है. जब हम प्रॉपर्टी ले रहे थे, मूवेबल प्रॉपर्टी, तब क्या हमारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी? नहीं थी. तो हो सकता है ये एक्ट हमें गलत लग रहा है, पर ये एक्ट थेफ्ट नहीं है. ये एक्ट थेफ्ट नहीं है. अब लॉ तो पता नहीं है अभी अपन को इस सिचुएशन में, राइट? एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th और अ ड्रॉपर स्टूडेंट और अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज लॉ एज ऑफ नाउ इज नॉट अवेयर कि ये कौन सा ऑफेंस है, राइट? बट इज अवेयर कि यार लिखा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं है तो ये थेफ्ट तो नहीं है. बट इट कैन बी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में बी, बट इट इज डेफिनेटली नॉट एट ऑल an offense of theft. A person, Rohan here, is not guilty of theft, right? So this is basically what legal reasoning is all about. Okay? So thank you. Best of luck to everybody. So in the next video, we will be learning about the syllabus of legal reasoning, and eventually one by one we will be reading about all the topics. Thank you and good luck for exams.